उद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा शर्मणे निजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोल बांके बिहारी लाल की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी ऊंची कर भैया बात, गले का ध्यान रख। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। दीनों के नाथ दयाल हो, दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा।
बिहार की। गंदी बात है, गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। जयकारा बोलने में सब सो जाते हैं। इन 7 दिनों में अगर ईमानदारी से आप जयकारा लगाते ना तो हमारा गला भी खुल जाता। जयकारा लगाने में बेईमानी कर जाते हो आप। जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी पी लो। ये नंद किशोर जी कुछ याद दिला रहे हैं कि आज भी नहीं सुनाया आपने। अब क्या करें, भजन तो बहुत सारे हो जाते हैं पहले। अब नित्य कोई ना कोई चाहता है मेरे मन की मुराद पूरी हो, ये भजन सुनाओ, ये भजन सुनाओ, ये भजन सुनाओ। लेकिन नंद किशोर जी आज ज़रूर सुनाएंगे हम आपका भजन। रोज़ कहते हैं मुझे, डेली। बात चल रही थी रामायण की, श्रीमद् भागवत की, भगवती गीता की और महाभारत की। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति के स्वरूप में भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, ये सारा का सारा विराट का दर्शन है। मैंने आपको अवगत कराया था कि ये सारा का सारा विराट का दर्शन है। और उसके साथ साथ ये पांचों तत्व भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, मन बुद्धि और अहंकार, ये आठों जब मिलते हैं तो तब सृष्टि का सृजन होता है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाये संभवामी संभवाम्य आत्म माया। प्रकृति को अधीन करके, वशीभूत करके मैं अवतरित होता हूं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो है अहंकार, आहत तत्व। एको अहम बहु भविष्यामि। प्रभु ने स्वयं संकल्प किया, मैं एक हूं, एक से बहुत हो जाऊं। क्या जरूरत थी ये सारा प्रपंच रचने की? संसार एको अहम बहु भविष्याम्य, मैं एक हूं, बहुत होऊंगा। आप तो ऊपर बैठा है, टुकर टुकर देख रहा है, आनंद ले रहा है, निर्लिप्त निर्विकल्प है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन संसार में लोग ये कहते हैं कि ये दुखों का घर, ये विपत्तियों का घर। क्या जरूरत थी ऐसे संसार की रचना की? क्योंकि बैठा बैठा अकेला बोर हो गया। प्रकृति की रचना की, पंच तत्वों की रचना की, 5 इंद्रियों की रचना की, 5 ज्ञान इंद्रियों की रचना की, कर्म इंद्रियों की रचना की, 5 प्राणों की रचना की, चतुष्ट अंतःकरण की रचना की, बना के तैयार कर दिया संसार। संसार प्रभु का क्रीड़ा स्थल है।
नाना भांति की क्रीड़ाएं करता है वो। मानव प्रभु की सबसे सुंदर कृति है। 84 लाख योनियां, उन सब में सुंदर कृति है मानव की। किंतु शर्त यह है कि मानव अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले। मैं कौन हूं, आया कहां से, कुछ नहीं है जानता। क्या सत्य है, क्या है असत्य, ये भी नहीं पहचानता। क्या धर्म है, क्या है अधर्म, इस बात का भी ना पता। उपदेश फिर भी कर रहा है, कितनी बड़ी मूर्खता। मुझे एक माता जी ने कहा, सुख के लिए दुख के लिए आप सुनाया करते थे कभी घड़ी की महिमा। क्या सुनाएंगे अगर प्रसंग आएगा तो। याद भी खूब रखा, 20 साल पहले सुनाया करते थे। संसार में अगर पहचान ले मानव अपने आप को, मानवता को जागृत कर ले, तो ये स्वयं ही भगवान का स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। मिल दिया जगते बेशुमार घड़ियां, एक ओह घड़ियां जेड़ियां टैम दसन, एक मिल दिया ने कोल कुंभार घड़ियां। एक घड़ी करे जुदा सज्जणा नू, एक आ मिलांदियां ने 4 घड़ियां। पर अज दी एह सोनी घड़ी उतों वार देंदी मैं लख हजार घड़ियां। क्यों? ए घड़ी मिलान वाली, ए घड़ी मिलान वाली, ईश्वर जीव नू जेड़ी मिला सकदी। और घड़ियां खरीदियां जांदियां ने, पर ए घड़ी खरीदी नहीं। और घड़ियां खरीदियां जांदियां ने, पर ए घड़ी खरीदी नहीं। धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, और धन्य जन्म जब भक्ति अभंगा। ए घड़ी मिलान वाली, ईश्वर जीव नू जेड़ी मिला सकदी। और घड़ियां खरीदियां जांदियां ने, पर ए घड़ी खरीदी नहीं। कौन सी घड़ी? कि बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुख की घड़ी है, दुख की घड़ी है, विचोह की घड़ी है, मिलन की घड़ी है, चिंता की घड़ी है, प्रसन्नता की घड़ी है, उद्वेग की घड़ी है, प्रसन्नता की घड़ी है। कितनी तरह के क्षण हैं, कितनी तरह के पल हैं, लेकिन उन सब पलों से अधिक कीमत किसकी है? ये जो सत्संग की भूमि में आप बैठे हैं, इस भूमि में जो बैठता है, अगर एक क्षण भी मिल गया, एक घड़ी आधी से पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। पंडित जी रोज सुनाते। एक घड़ी आधी घड़ी। रामायण में 2 पात्र हैं, बड़े विचित्र। एक लंका में है और एक अयोध्या में है। एक लंका में, एक अयोध्या में। लंका में कौन है? विभीषण, जो नित्य के सत्संगी हैं, उन्हें याद है। चंचल बोल रही है बीच में, मने कर रखा है मैंने कि बीच में बोलना मना है, पर जब उतंग आती है, उमंग आती है, तो निकल ही जाता है। रामायण का एक पात्र है लंका में, जिसे विभीषण कहते हैं। दूसरा पात्र है अवध में, जिसे मंथरा कहते हैं, जिसे मंथरा कहते। विभीषण लंका में रहकर भी नहीं बिगड़ा। बड़ी पते की बात बता रही हूं आपको।
विभीषण लंका में रहकर, राक्षसों के बीच में रहकर भी नहीं बिगड़ा। मंथरा अवध में रहकर, राम जी के साथ रहकर, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ रहकर, अवध में रहकर भी बिगड़ गई। बिगड़ गई क्यों? क्यों बिगड़ी? विभीषण लंका में रहकर भी नहीं बिगड़ा और मंथरा अवध में रहकर भी बिगड़ गई। बिगड़ना और सुधरना व्यक्ति की भवितव्यता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसका संग अच्छा हो, उसके जीवन में सत्संग हो, उसके जीवन में भजन हो, उसके जीवन में प्रभु का नाम हो, तो कहीं भी रहे, कांटों में या फूलों में, राक्षसों में या संतों में, वो बिगड़ ही नहीं सकता। संतों के बीच में रहे, पुष्पों के बीच में रहे, उद्यानों के बीच में रहे, अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं है, अगर उसके जीवन में राम का नाम नहीं है, अगर उसके जीवन में भजन नहीं है, अगर उसके जीवन में साधना नहीं है, तो अयोध्या में रहे या वो वृंदावन में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए मैं आपसे कहा करती हूं कि शास्त्रों का संग करो, ग्रंथों का संग करो, संतों का संग करो, अच्छे महापुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। दूसरी बात, एक नववधू जब किसी घर में आती है ना, बहू बनकर, वो चंद ही दिनों में या तो घर को हरिद्वार बना देती है और या फिर नरक का द्वार बना देती है। नववधू, बहू रानी बड़े चाव से लाते हैं, बड़े बैंड बाजों से लाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब एक बहू लाते हैं। आते आते कुछ ही दिनों में वो घर को चाहे तो हरिद्वार बना सकती है और चाहे तो नरक का द्वार बना सकती है। क्यों होता है ऐसा? अगर वो बहू रानी अधिकार लेकर आएगी तो चंद दिनों में ही नरक का द्वार बना देगी, और अपना फर्ज लेकर आएगी कि मैं इस घर की वधू हूं, इस घर का मान हूं, इस घर की इज्जत हूं, तो उसी घर को हरिद्वार बना देगी। इसलिए मेरी वधुओं से प्रार्थना है, वधुएं तो आती नहीं है पर कुछ कुछ आने लगी हैं, कुछ कुछ आने लगी। आओ, फर्ज लेकर आओ घर की दहलीज पर। जब फर्ज लेकर आओगी और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करोगी तो एक दिन तुम्हारा अधिकार तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा, तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु हम तो अधिकार चाहते हैं, फर्ज निभाना चाहते नहीं, और इसलिए जीवन भी नरक बन जाता है, चरित्र भी नरक बन जाता है और घर भी नरक बन जाता है। और इस बीच में टकराता क्या है? मैंने कहा था ना कि सबसे खतरनाक इसमें अहंकार है। अहंकार टकराता है, मैं टकराती है। अहंकार किस बात का करना? किस चीज का करना अहंकार? रूप का, धीरे धीरे ढल जाता है। विद्या का धीरे धीरे विस्मृति होनी शुरू हो जाती है। धन का धीरे धीरे खिसक जाता है। इसलिए मैं कहा करती हूं कि केवल धन ही मत कमाओ। धन तो कोई भी कमा लेता है, कोई भी कमा लेता है। धन तो वेश्याओं के पास बहुत होता है, लेकिन उनके पास मान नहीं होती, इज्जत नहीं होती, कोई घर नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती, कोई फर्ज नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें परमात्मा ने सब कुछ दिया है। इसलिए मैं कहा करती हूं कि धन कमाना ही यथेष्ट नहीं है। धन के साथ
प्रसन्नता कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ। और प्रसन्नता और प्रतिष्ठा मिलती है पुण्य से, सत्कर्म से, ईमानदारी से। जो भी अर्जित करो उसका थोड़ा 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 विसर्जित करो, आहुति डालो, मंदिर में डालो, संस्थाओं में डालो, प्रभु के प्रति डालो। धन तो कोई भी कमा लेगा और धन किसी काम भी नहीं आने वाला। जब काम में आता है तो उसे छोड़ना पड़ता है। बीमारी लग जाए तो धन छोड़ना पड़ेगा, मुकदमा लग जाए तो धन छोड़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो धन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो पूजा तुमने कमाई, जो प्रतिष्ठा तुमने कमाई, जो प्रसन्नता तुमने कमाई, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ना कोई डॉक्टर, ना कोई वकील और ना कोई पुलिस वाला, कोई नहीं छीन सकता तुमसे। पूज्यपाद सतगुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि संसार में अगर व्यवहार चलाना है, प्रसन्नता और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो सदैव 3 कोटों से बचते रहना। 3 कोट, 3 कोट से सदैव बचना। अगर एक भी कोट के पल्ले पड़ गए ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जानते हो कौन से हैं वो? एक सफेद कोट से बचना, सावधान। एक सफेद कोट से बचना, एक काले कोट से बचना। एक काले कोट से बचना और तीसरा खाकी कोट से बचना। किसका है? सफेद कोट किसका है? डॉक्टर का। और काला कोट वकील का। जानते सब हो पर मानता कोई नहीं। काला कोट और खाकी कोट पुलिस का है। इनके अगाड़ी पिछाड़ी कभी मत पड़ना। लेकिन इसका संकेत है। गर्व किस बात का? सफेद रंग भी आपके साथ जुड़ा है, काला रंग भी आपके साथ जुड़ा है और खाकी रंग भी आपके साथ जुड़ा है। इन तीनों को स्मरण रखोगे तो कभी बिगड़ोगे नहीं, जीवन संवर जाएगा। तीनों को सदैव याद रखो। काला, ये सफेद कोट डॉक्टर का है, लेकिन अंततः अंत समय में आपको भी इस सफेद रंग की आवश्यकता पड़ेगी। ये तीनों मौत के समान है, तीनों मौत के समान है। सफेद रंग किसका होता है? मुर्दे को देखा है कभी? राम नाम सत्य कहते हुए मुर्दा बोलता है, वो तो मर गया। किसको सुना रहे हो? जब वो था जिंदा तब कहते थे मैं सत्य हूं पत्नी। बेटा कहता था मैं सत्य हूं, मेरा अधिकार है आपकी जायदाद पर। पुत्र कहता है मैं सत्य, पत्नी कहती है मैं सत्य, मां कहती है मैं सत्य, पुत्र कहता है मैं सत्य, पुत्री कहती है मैं सत्य, बंधु बांधव कहते हैं कि हम सत्य, हमारे साथ निभाओ। लेकिन आज जब वो मर गया, सुनने वाला ही नहीं है, सुन ही नहीं पा रहा है, और तब आप सब बोल रहे हो कि राम नाम और सत्य बोलो। कब बोल रहे हो? जब वो सुन सकता था तब तो कहते थे मैं सत्य, मैं सत्य, मैं सत्य, मैं सत्य, मैं सत्य, मैं भाई हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं। तब तो तुम सारे बड़े दावा करते थे कि मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। और अब जब वो सुन ही नहीं सकता तो उसको कह रहे हैं राम नाम और सत्य बोलो। गत्य, इसी में गति है। अब भी तो बोल रहे हो, यही पहले बोल लिया होता, पहले से पहचान कर ली होती तो आज इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता।
गोविंदाय नमो नमः हो गया, तो तब हम कह रहे हैं कि राम सत्य है। त्रिकालावदित्यम सत्यत्वम, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अगर पहले ही जान लिया होता तो इस झूठे संसार में, इस नकली संसार में हम फंसते नहीं, जिस तरह से मोह की दलदल में फंसे हुए हैं। इसलिए कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तो उस समय आप देखेंगे कि आपका जीवन निखर जाएगा। और ये निखार कब आता है? मैं तो यहां तक कहती हूं कि जब मच्छर के काटने से बुखार आ सकता है, मच्छर के काटने से बुखार आ सकता है, तो संत के बोलने से आपके जीवन में निखार क्यों नहीं आ सकता? मच्छर काटता है तो बुखार लाता है, और संत जब काटता है ना तो जीवन में निखार लाता है। काटता ही तो है, कई बातें बुरी भी लग जाती है। महाराज जी आप ऐसे क्यों बोलते हो? मेरा तो स्वभाव है, शुरू से बोलती हूँ। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा नहीं मिले तो मुझे ही दे जाना, मैं अपने आप में ही ऑब्जर्व कर लूंगी। तो सफेद रंग किसका है? विचार करके देखो। संत सत्य ही बोलेगा, तुम्हारी कल्याण की वाणी बोलेगा, जिसमें तुम्हारा हित होगा वो बोलेगा। संत कभी चापलूसी नहीं करता, इसलिए वो वीतराग कहलाता है। वो राग और द्वेष से मुक्त होता है, इसलिए तो उसका एक क्षण का संग भी आपके जीवन को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, क्योंकि उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। वो वही कहेगा जो आपके जीवन का सत्य है, आपको निखार सके, आपके जीवन से विषयों का ज्वर उतार सके, आपके जीवन में से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बुखार उतार सके। वही तो संत की वाणी है। इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, शव हो जाता है, तो उसका कफन का रंग कैसा होता है? सफेद कोट, बचते रहना, सफेद होता है। किसका रंग? कफन का रंग सफेद होता है। सफेद कोट, बच के रहो। काला कोट किसका होता है? वकील का। और आपको पता है जब मृत्यु होती है तो कौन लेने आता है? कौन? यमराज। किस पे बैठ के आता है? किस पे बैठ के आता है? बताओ, पता है किस पे बैठ के आता है? भैंसे पर। कौन सा रंग है? काला कोट, बचते रहना। भैंसे की सवारी है यमराज की। जब आता है मृत्यु के लिए लेने आता है तो भैंसे पर बैठकर आता है, उसका रंग काला है, इसलिए वकील का कोट भी बचते रहना। तीसरा कोट खाकी कोट है। किसका होता है? पुलिस वालों का। पुलिस वालों का बचते रहना, ना गाड़ी पड़ना ना पिछाड़ी पड़ना, नहीं तो जीवन दूभर हो जाएगा। कोई पुलिस वाला बैठा हो तो बुरा मत मानना हो, मैं कहीं और ले जाना चाहती हूँ। तीसरा कोट खाकी कोट है। और जब शमशान पहुंचते हैं, शव को लेकर जो जो चिता सजाई जाती है, किससे सजाई जाती है? लकड़ियों से। और लकड़ियों का रंग कैसा है? कैसा लगा? लकड़ियों का रंग खाकी है। बचते रहना, बचते रहना, बचते रहना। ये तीनों कोट हैं, और तीनों वहां सफेद कफन, काला भैंसा और खाकी लकड़ी। तीनों से बचते रहो। ये तीनों के तीनों मौत का सामान है, मौत का सामान है। बिगड़ेगा वो जिसे मौत का स्मरण नहीं है, जिसे मृत्यु याद रहेगी कि एक दिन मरना ही है, एक दिन इसी मिट्टी में ही मिलना है, तो वो कभी बिगड़ेगा नहीं। वो सदैव
मंदिर के संग जुड़ेगा, संत के संग जुड़ेगा, ग्रंथ के संग जुड़ेगा, महापुरुषों के संग जुड़ेगा, साधु के साथ जुड़ेगा, ऋषि के साथ जुड़ेगा, किसी महापुरुष के साथ जुड़ेगा, ब्राह्मणों के साथ जुड़ेगा, ताकि उसके जीवन में समय समय पर उसे मार्गदर्शन मिलता रहे और वो अपने अधिकार की जगह अपने फर्ज का निर्वाह करे और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम में बदल डाले। ऐसी स्थिति जब जीवन में आती है तो तब जीवन आनंद से भर उठता है। हम रामायण की बात करते हैं, जरा सा जीवन में दुख आता है तो विक्षिप्त हो जाती है। मेरे राम को तो सुबह राज्य मिलने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है पूरी अयोध्या में कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। भरी सभा में घोषणा कर दी है कि सुबह राम को राजा बनाया जाएगा, युवराज पद की प्राप्ति होगी। रात रात में पूरा पासा ही पलट गया। और किसने पलटा? मंथरा ने। अवध में रह के भी बिगड़ गई। मंथरा ने पलट दिया पासा। सुबह राज्याभिषेक होने वाला था और सुबह ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। किंतु राज्य मिलने वाला था, तब भी प्रभु राम प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम याना गता अभिषेकस तथा नवमले वनवास दुखता। रात को सुबह कहा गया आपका सुबह राज्याभिषेक होना है, जरा सी भी प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर कि फूले ना समाये कि मैं राजा बनने वाला हूं। तथा न ममले वनवास दुखता। जब उन्हें पता चला कि 14 वर्षों का मुझे वनवास हो गया है, सुबह मेरा राज्याभिषेक नहीं, मुझे तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, मुझे वनवास जाना होगा। तब जरा सा भी दुख नहीं आया, जरा सा भी उद्वेग नहीं आया चेहरे पर कि मैं तो राजा बनने वाला था। रात रात में तख्ता पलट गया और भगवान श्री राम उदासीन होकर तापस वेश धारण करके अयोध्या को छोड़कर वनों को प्रस्थान कर गए। ना तो राज्य मिलने की सूचना पाकर प्रसन्नता हुई और ना ही राज्य छिन जाने का कोई खेद हुआ, कोई उद्विग्नता नहीं हुई। समता, सम। जब राज्य की घोषणा हुई तब भी राम जी ने सोचा कि जन में एक संग सब भाई, बचपन खेरी पचन लरिकाई। एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले, एक साथ उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुए। विमल वंश ये अनुचित एको और समय विहाई बड़े ही अभिषेकु। ये अनुचित है, इतना विमल वंश है, इतना पवित्र वंश है, सारा कुछ एक साथ हुआ, लेकिन सबई विहाई बड़े ही अभिषेकु। सबका त्याग करके बड़े का अभिषेक क्यों? ये रामायण है, ये रामचरित्र है। आज के भाई की तुलना करो उस भाई के साथ। मन ही मन में विचार करते हैं कि अगर भरत राजा बन जाएं तो आनंद आ जाए। आज के भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता है, बंटवारे को लेकर के लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, मुकदमे होते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन राम में और भरत में जब बंटवारा हुआ तो दोनों में बंटवारा हो रहा है। किसका? बोले भरत बंटवारा तो हम में भी होगा, लेकिन संपत्ति का नहीं, विपत्ति का, विपत्ति का बंटवारा होगा। इसलिए इस विषय में मैं थोड़ा सा कंजूस हूं, तुम्हें विपत्तियां अधिक दे रहा हूं और मैं स्वयं कम ले रहा हूं। विपत्ति का बंटवारा है, मुसीबत का बंटवारा है, यहां संपत्ति का बंटवारा नहीं है। आज लोग संपत्ति के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना कपट, कितना छल, कितना फरेब, कितना वैमनस्य। भाई भाई के साथ बात नहीं करता, मुंह फेर कर निकल जाता है। यहां भाई कहता है कि तुम राज्य को स्वीकार करो 14 वर्ष के लिए, बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राम जी को मनाने जाते हैं भरत जी, लौट चलिए नाथ, लौट चलिए, आपके बिना अयोध्या सूनी हो गई।
पिताश्री को खो दिया है, मैं औरों को खोना नहीं चाहता। राम वापिस आए क्या? बोले नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन मैंने किया है और अब तुम्हें माता की आज्ञा का पालन करना ही होगा। विवाद है। लौट करके वनों से जब वापिस आए तो भगवान श्री राम ने कहा, भरत मैं तो केवल राज्य सिंहासन संभालूंगा, अब भी तुम वैसे ही शासन सत्ता संभालो जैसे तुमने 14 वर्ष तक संभाली। युवराज का पद मैं तुम्हें देता हूं। भरतलाल जी रो पड़े, बोले नहीं, ये 14 वर्ष जो मैंने काटे अब मैं और नहीं सह सकता, मैं इस राज्य को कदापि नहीं संभाल सकता। लखन लाल जी ने इतना कष्ट सहा है 14 वर्षों तक, आप लखन लाल जी को युवराज बना दीजिए। लखन लाल जी से कहते प्रभु राम कुछ इससे पहले ही बोल पड़े, बोले नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, नहीं भगवान बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर क्रोध आ जाता है, मैं शासन सत्ता बिल्कुल नहीं संभाल सकता। मेरी बात कौन मानेगा? एक क्षण में गुस्सा आ जाता है, मुझे क्रोध आ जाता है, मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूं। मेरे जैसे को राजा बना दोगे तो राज्य गर्त में ही चला जाएगा, नहीं चाहिए। शत्रुघ्न की तरफ देखा, शत्रुघ्न चरणों में प्रणत हो गए, बोले नहीं प्रभु इतना बड़ा दायित्व तो मैंने 14 वर्ष तक संभाला है, अब नहीं संभाल सकता, मैं तो सबसे छोटा हूं ना, मुझे तो आपका दुलार चाहिए। वाह वाह, ऐसी स्थिति आज करता है कोई ऐसा? कथा करते हैं रामायण की, सुनते हैं रामायण को, लेकिन जब जीवन में क्रियान्वित अवसर आता है तो कर्म करते हैं रावण जैसे। बुरे काम से नफरत नहीं है, बुरे नाम से नफरत है। काम करना है रावण वाला, लेकिन नाम नहीं रखना रावण। काम करने हैं दुर्योधन वाले, लेकिन नाम नहीं रखता कोई दुर्योधन। कंस कोई नाम नहीं रखता, दुर्योधन नहीं रखता, शिशुपाल नहीं रखता, क्योंकि बुरे नाम से नफरत है। काम वही के वही करते हैं, बुरे काम से नफरत नहीं है। बुरे काम से नफरत करना सीखो। नाम से क्या फर्क पड़ता है? गुलाब का कुछ और भी नाम रख दोगे तो अपनी सुगंधी थोड़ी छोड़ देगा, छोड़ देता? नहीं छोड़ सकता। कमल का कोई और नाम रखेंगे तो अपनी गरिमा को थोड़ी छोड़ देगा। सीखो, ये कथाएं केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये कथाएं जीवन में उतारने के लिए है। कुछ तो लेके जाया करो, कुछ तो लिया करो। यहां विपत्ति का बंटवारा है, संपत्ति का बंटवारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसी को कहते हैं राम राज्य। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।